हेलो बच्चों। आज हम रेशनलाइजेशन देखेंगे। रेशनलाइजेशन में जो है हमने मैक्सिमम देखा है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, मैक्सिमम क्वेश्चनों में हमने देखा कि भाई ज्यादातर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। ये हमारा न्यूमरेटर होता था, नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन तो अब तक हमने कई क्वेश्चनों में देखा। अब हम देखेंगे कि यदि न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना हो तब क्या होता है। न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन किया जा सकता है। यदि हमने थोड़ी सी कोशिश की तो न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया गया 1/√5 प्लस √2। मेनली हम क्या कोशिश करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा नीचे वाला, उसमें हमारा रूट ना आए। मेन रेशनलाइजेशन का हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको परिमेयकरण। परिमेयकरण तो मेन उद्देश्य इसका ये था। लेकिन बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन की भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन उसने कह दिया √5 प्लस √2 को रेशनलाइज करो, इसको रेशनलाइज करो, इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज न्यूमरेटर। तब कैसे करेंगे? या जैसे हमारा इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि x+5 रूट लगा दिया, -x रूट लगा दिया अपॉन h, ऐसे करके लगा दिया। अब इसमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का हमारे पास और कोई तरीका है ही नहीं। हमें तुरंत दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में जब तक हम रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का नहीं करेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि कब हमें रेशनलाइजेशन जो है, ये h मान लीजिए, ये मान लीजिए h होता तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा इससे सॉल्व करके। ठीक है, 5 भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन h से थोड़ा सा और बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें रेशनलाइजेशन दोनों का हो सकता है, न्यूमरेटर का भी हो सकता है, डिनोमिनेटर का। मैक्सिमम क्वेश्चन डिनोमिनेटर के आते हैं रेशनलाइजेशन के, जो कि देखते ही मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। आज मैं विशेष रूप से फोकस करूंगा रेशनलाइजेशन किसका, न्यूमरेटर का। अब जैसे एक क्वेश्चन मेरे को और याद आ रहा है, जैसे एनसीईआरटी में 10th क्लास में आता था कि भाई जैसे मान लो sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया। अब इसको हमें प्रूव करते समय 1/sec थीटा प्लस tan थीटा लाना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता, 2 प्रूव करना है आपको, और इसको प्रूव करना है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो जब तक हमें न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन नहीं आता तब तक हम इस LHS लेके RHS नहीं ला सकते। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिनमें ऐसी कंडीशन आ जाती है, और जबकि वो मांगा क्या है उसने, इस फॉर्म में। तो इसलिए हमें क्या देखना है कि किस तरह से न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन के 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्स। तीनों तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं एक एक करके हम। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है हमारा, इसका सॉल्यूशन यहीं पे देख लीजिए। अब देखो याद क्या रखना है, हम क्या करते हैं, इस जो भी हम जब हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो हम इसका कंजुगेट ढूंढते हैं। कंजुगेट कैसे ढूंढते हैं, जैसे अगर ये प्लस का आ रहा है, √5 प्लस √2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर मैंने इसमें √5 माइनस √2 से, ये तो हमारा √5 प्लस √2 तो चल ही रहा है, और √5 माइनस √2, मैंने क्या किया, √5 प्लस √2 जो दे रखा था उसका कंजुगेट निकाला। कंजुगेट क्या बन गया उसका, √5 माइनस √2। अगर ये माइनस का दिया होता तो कंजुगेट क्या बन जाता, प्लस का। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ये कैंसिल आउट हो सकता है, कॉमन आ रहा है, क्वेश्चन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे आंसर को निकालने में कितनी मदद मिल गई इसकी, √5 माइनस √2। देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा,
दो टर्म है, ब्रैकेट लगा दो। अब देखो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, √2 का स्क्वायर करोगे 2, ऊपर हमारा न्यूमरेटर में √5 माइनस √2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 3। अब देखिए नीचे हमारा विदाउट रूट का नंबर आ गया कि नहीं आ गया, ये फायदा हो गया हमारा रेशनलाइजेशन का। तो जब भी मैथ में छोड़ते हैं नीचे हमारा रूट में नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि न्यूमरेटर का रेशनलाइज करने से भी फायदा मिल जाता है, वो भी क्वेश्चन देखोगे जब मालूम पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी पहले हम इसी की टाइप की बात कर लेते हैं। 3 तरह के टाइप बताए मैंने आपको। एक तो इस तरह से आ सकता है, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, हो सकता है दोनों की दोनों रूट में आए, दोनों किस तरह से आए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है इसमें, टाइप नंबर 2, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया इस तरह का 3 प्लस √2 माइनस √5, ये 3 में आ गया। अभी हमारा जो क्वेश्चन था केवल 2 में था, अब ये 3 में आ गया, तब क्या करें, किसको रेशनलाइज करें। अब इसमें 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कभी कभी तो एक बार में काम चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में जब हमारे 2 रूट आ रहे हैं तो 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है। तो पहली बार जब रेशनलाइज करेंगे तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। भाई प्लस का है, ब्रैकेट लगा सकते हैं आराम से। तो इसको मैंने क्या किया, 3 माइनस √2 माइनस √5, केवल मैंने साइन जो है किसका चेंज किया, ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, केवल इसको चेंज किया एक बार। दोनों के साइन को एक ही बार में चेंज मत कर देना। हमने क्या किया, 3 माइनस √2 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखो फायदा क्या होगा, ऊपर वाला तो यही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होता है कोई भी चीज, और ब्रैकेट भी खोल देता हूं, चलो माइनस और माइनस प्लस। नीचे देखिए, नीचे ये अगर मेरा a है तो ये मेरा b है, ये मेरा a है तो ये पूरा b है, ये पूरा। ठीक है, देख लीजिए दूसरे मार्कर से देख लीजिए, ये देखो ये पूरा b है, ये पूरा सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये a दिख रहा है, ये a दिख रहा है, देखो दोनों a दिख रहे हैं, बीच में साइन प्लस का, यहां पे साइन माइनस का, ये पूरा b। तो इसका मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो 3 का स्क्वायर माइनस दिस इज √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 3 माइनस √2 प्लस √5, 3 टर्म में ब्रैकेट लगा देते हैं, ये देखिए ये बन गया 9 माइनस, अब इसमें मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2, b का स्क्वायर √5 का करूंगा तो 5, माइनस 2ab 2, और √2 √5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा √10। और कुछ बचा नहीं। अब देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसे, 3 माइनस √2 प्लस √5 इन ब्रैकेट, और ये हो गया 9। ये देखो 5 और 2 प्लस हो सकता है 7 हो गया, 7 ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ रहा है तो माइनस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का आ रहा है ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी हम इन दोनों का भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 में से 7 माइनस कर सकते हैं, तो ये बन गया हमारा 3 माइनस √2 प्लस √5 अपॉन 2 प्लस 2√10। अब यहां पर पहले हमारे कितने रूट में नंबर आ रहे थे, 2। एक बार रेशनलाइजेशन किया तो हमारा अब रूट में कितने नंबर आ रहे हैं, 1। अब मैं क्या करूंगा इसमें, 2 माइनस 2√10 का रेशनलाइजेशन कर दूंगा ऊपर नीचे, तो मेरा ये नीचे वाला रूट भी है वो भी हट जाएगा। समझ में आ गया। देखिए टाइप नंबर 3 का वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इसमें अगर आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई चलो कर ही देता हूं, फिर कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे हमारे, तो मैं उतार लेता हूं पहले। ये था मेरा 3 माइनस √2 प्लस √5, मैंने पीछे वाला अभी उतार रहा हूं केवल, 2 प्लस 2√10।
ये हमारा पीछे से मैंने उतार लिया केवल, ठीक है। अब इसमें रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2√10, इसका कंजुगेट ढूंढ लेंगे। इसमें अगर मैं चाहता तो 2 कॉमन भी ले सकता था, कॉमन लेके करता या बिना कॉमन लिए कर रहा हूं, इस केस में क्वेश्चन की लेंथ बराबर बैठती है, इसलिए मैंने कॉमन नहीं लिया। अगर आप कॉमन लेके भी करोगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलिए अब नीचे वाला देखो। अगर नीचे फिर से मैंने देखूं, ये ए है मेरा, यहां पे भी ए है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये पूरा बी मान लिया मैंने, तो इधर भी ये पूरा बी मान लिया, तो फिर से मेरा फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको देखिए, ऊपर वाले को क्या करना पड़ेगा, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करने का नियम बता रखा था आपको अलजेब्रा में। सबसे पहले 3 से 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 से इसका मल्टीप्लाई करें, -√2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -√2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के √2 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो जाएगा। अब देखिए प्लस के √5 से करेंगे तो 2√5 और √5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 माइनस का और ये अंदर हो जाएगा 50। सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं नीचे वाले को देखूं ध्यान से तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा और √10 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 10 आएगा। तो ये नीचे से हमारा रूट हट गया, यानी ऊपर वाला जैसा है वैसे उतार देंगे। अगर कुछ कट रहा हो 2 कॉमन लेके 4 कॉमन लेके वो काट देंगे, ठीक है। टाइप नंबर 3 देखिए, बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा सॉल्व करता हूं तो। टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3 में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, जैसे मान लो 3 माइनस √7 अपॉन 3 प्लस √7 दे रखा है और इसको दे रखा है उसने a प्लस √7 के फॉर्म में, सॉरी b√7 इंटू बी कर देता हूं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b√7 भी लिख सकते हैं। अब उसने कहा फाइंड a एंड b, इसमें उसने ये नहीं कहा कि रेशनलाइजेशन करो, केवल उसने ये कह दिया a और b निकालो। इस तरह का क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा। कुछ नहीं करना, केवल रेशनलाइज करना है आपको, और मैक्सिमम केस में हमें डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है, ठीक है। न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए यदि नीचे हमारा कोई भी रूट का नंबर नहीं दे रखा और उसने रेशनलाइजेशन की बात कही है या सिंप्लीफाइड होने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा है तो हमें न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है। तो देखा हमने यहां पर, तो हमें नीचे वाले को रेशनलाइज करने का मौका मिल रहा है अच्छी तरह। ये लिखा हुआ है हमारा किसमें, प्लस में, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो हमने क्या किया, माइनस में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये साथ में चल रहा है a प्लस b√7, ऊपर वाला सेम है a माइनस b, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √7 का स्क्वायर करूंगा तो 7। देखो नीचे से हमारा जो है रूट गायब हो चुका है, नीचे से गायब होगा रूट। अब यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, तो ये 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर करूंगा 7 और 3 2ab, ये आएगा माइनस का, सॉरी माइनस का 2ab, 3 2 6, √7, ये ध्यान रखना ये माइनस का है, ठीक है, प्लस का मत समझ जाना इसको, अपॉन 9 में से 2 और ये आ गया हमारा a प्लस b√7। ये 9 और 7 को प्लस करूंगा 16 माइनस 6√7 अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस b√7। अब देखिए अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दूं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में कई बार आपको बता चुका हूं, a प्लस b अपॉन 2 का मतलब होता है a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 मतलब 8, ये 6√7 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 3√7 इक्वल टू a प्लस b√7। अगर इनकी कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 और √7 वाले का √7 वाले से कंपैरिजन करें
तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस कर। इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे डिनोमिनेटर वाले रेशनलाइजेशन के हो सकते हैं। ठीक है, तीन ही तरह के बन सकते हैं डिनोमिनेटर। अब आइए न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर पर अगर वो कहे, सबसे पहला टाइप देख लेते हैं इसमें, टाइप नंबर 1, जब वो न्यूमरेटर के रेशनलाइजेशन की बात करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये है x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। इसमें यदि मैं मान लीजिए मैं रेशनलाइजेशन कर दूं किससे, h से, कोई फायदा नहीं हुआ, h में तो रूट आ ही नहीं जाता। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर देते हैं। देखते हैं कोई फायदा हुआ कि नहीं। ये x प्लस एच माइनस रूट एक्स करना कंजुगेट से ही है। जब भी न्यूमरेटर का कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर का कर रहे हैं तो हमेशा करना क्या है, उसके कंजुगेट। इसका कंजुगेट क्या बनेगा, x प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया। अगर देखो ध्यान से, अगर हमने यहां पे फिर से देखा, ये हमारा बन रहा है ए, ये बन रहा है ए, ये बन रहा है माइनस का साइन, ये बन रहा है प्लस का साइन, ये बन रहा है बी, देखो ये भी बी बन रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनना है, लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स प्लस एच का रूट का होल स्क्वायर करेंगे, लिख के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, और ये रूट एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, नीचे वाला एच एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ये कंसेप्ट हम 11th-12th में बहुत यूज करते हैं बेटा। ठीक है, और अभी मैं 10th वाले कंसेप्ट भी दिखाऊंगा आपको। इसके बाद इसमें देखा हमने, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये x प्लस एच हो गया, ये x हो गया, ये वाला जैसा है वैसे ही रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा केवल h अपॉन दिस इज h कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो ऊपर वाले के साथ कट सकता है ये x प्लस एच प्लस रूट एक्स। देखिए इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो अब ये क्वेश्चन एकदम फॉर्म जो है इसकी, अगर इसमें अगर ये क्वेश्चन लिमिट का होता, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म जो लिमिट की थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं न्यूमरेटर वाले का। जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में लगा के देखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे आ जाता है, कभी कभी हमारा मान लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया, जबकि आंसर लाना है ये, मतलब आंसर आ रहा है हमारा डिनोमिनेटर में जबकि हमारा न्यूमरेटर आ रहा है, साइन भी चेंज आ रहा है। तो ऐसे केस में यदि हम LHS से RHS लाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना तरीका लगा सकते हैं, कौन सा वाला, रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। तो ये बन गया इसका कंजुगेट प्लस हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से देखो, ये अगर मैं a मान रहा हूं बेटा तो ये a है, ये b मान रहा हूं तो ये b है, इसमें बीच में साइन किसका आ रहा है, माइनस का, इसमें साइन किसका आ रहा है, प्लस का, तो मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब शायद आपको याद होगा, अगर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमारी एक आइडेंटिटी होती थी। तो यहां से यदि मैं देखूं कि बेटा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस का है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है, इधर LHS में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो ये मैंने 1 लिख दिया और देखो जो लाना था हमारा आ गया। तो इसलिए हमारे लिए 10th क्लास में भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन ही करें। अब मान लीजिए क्वेश्चन ही उसने ऐसे दे दिया,
क्वेश्चन ही उसने कहा, टाइप 3 में देख लीजिए, इसमें √5 प्लस √2 अपॉन 3 रेशलाइज न्यूमरेटर, ये कह दिया उसने। न्यूमरेटर का रेशलाइजेशन करना है, तो ये न्यूमरेटर का करना है तो क्या करें, √5 प्लस √2 अपॉन 3, नीचे कुछ भी आ रहा है, हमें तो क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कंजुगेट निकाला, इसका प्लस का दे रखा है तो माइनस का कंजुगेट हो गया। √5 माइनस √2 का हमने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फिर से देखा, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा ए और ये मेरा बी, इसमें साइन आ रहा है प्लस का, इसमें साइन आ रहा है माइनस का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज 3 √5 माइनस √2। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इसको 3 √5 माइनस √2 आ गया। देखिए ऊपर 3 आ गया, ये वाला 3 बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन वाले टर्म कट जाते हैं हमारे, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये मत सोचना कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 1 बचेगा। तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन √5 माइनस। ये बेटा बहुत क्वेश्चनों में कंसेप्ट काम आता है, तो इसलिए आज के बाद ये मत कहना कि केवल रेशलाइजेशन डिनोमिनेटर का होता है, रेशलाइजेशन न्यूमरेटर का भी हो सकता है। एक कंसेप्ट और थोड़ा मेरा दिमाग में आ रहा है बेटा, जरा सी 2 मिनट और लूंगा मैं। कभी कभी पता है बच्चे, बहुत सारे तो गड़बड़ नहीं करते, पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है √5 प्लस √2 अपॉन √2, ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब भाई इसका कंजुगेट क्या होगा, कुछ नहीं भाई, ये प्लस का है तो माइनस का √2 कंजुगेट हो गया। ये नहीं कि फिर ऊपर वाले को रेशलाइज करना शुरू कर दें हम, ठीक है। तो अगर इसका कंजुगेट देखेंगे तो माइनस √2 हो जाएगा, माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2। बस अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया जाए तो √2 प्लस √10 प्लस 2 अपॉन 2 हो गया, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √10 प्लस 2 अपॉन 2। तो मैंने इसको टाइप नहीं लिया क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन कुछ बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैंने ये बता दिया। चलिए, थैंक यू बेटा।